तो क्या हो अगर एक इंसान 7 दिन के लिए लगातार पुश करे ताकि वो ग्रैंड मास्टर जा सके, बट हर दिन एक नया चैलेंज उसे रैंक पुशिंग की जर्नी में जुड़ता रहेगा एंड हर दिन जो चैलेंज है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। अब इस डिफिकल्टी को झेल के क्या वो ग्रैंड मास्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। बट मेरे साथ कुछ ऐसा होता है क्योंकि जब 1 तारीख को सीजन आता है तो मेरा एक दोस्त मुझे मैसेज करता है एंड वो मेरे को एक चैलेंज देता है। अब इस चैलेंज के अंदर है क्या कि मुझे 7 दिन तक लगातार पुश करना है, बट हर दिन एक नया चैलेंज उसके अंदर जुड़ जाएगा एंड हर दिन उस चैलेंज की डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर देता हूँ तो मेरा दोस्त मुझे 6000 रुपए देगा। हाँ, 6000 में काफी कुछ आ सकता है। नोटी हो रहा लेकिन अगर मैं इस चैलेंज को हार जाता हूँ तो मुझे अपने दोस्त को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फायदा, इसलिए मैं बिना किसी देरी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता हूँ। एंड इस चैलेंज के अंदर कुछ नहीं है, मेरे को 7 दिन तक लगातार रैंक पुश करना है एंड डेली मेरा दोस्त जो है एक चैलेंज देगा मुझे, और जो पिछले वाला चैलेंज होगा लाइक डे 1 पे जो चैलेंज है वो डे 2 पे भी कंटिन्यू होगा। तो मैं अब फटाफट से अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कि डे 1 का क्या चैलेंज है। एंड डे 1 का हमारा चैलेंज होता है कि हमें सिर्फ रात के अंदर पुश करना है। अब आप सभी को पता ही होगा कि रात को एनिमी जो होते हैं काफी तगड़े आते हैं एंड अच्छे खासे रैंक पुशर्स आते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो हरे कलर के अंदर है, मतलब कि सबसे इजी चैलेंज है। हर दिन यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज होता रहेगा। तो अब मैं बिना किसी देरी के 1 तारीख को रात में यहाँ पे जब सूरज ढल जाता है उसके बाद रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। अब फर्स्ट मैच के अंदर देखो हमारा फर्स्ट राउंड जो होता है उसको तो हम यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है। जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी मेरे को पीछे साउंड आती है तो मैं तात्सु का इस्तेमाल कर सामने जाता हूँ। सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं डीगल का हेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। मेरे टीममेट डाउन होता है तो उसको रिवाइव भी कर देता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद मेरे को इससे बाइजन तो मिल जाती है, बट कुछ ही देर सर्वाइव करने के बाद यहाँ पे मैं इस वाले राउंड को भी हार जाता हूँ। तो पहला ही मैच यहाँ पे 2 राउंड लगातार हारने के बाद मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा आ गया था। तो मैंने यहाँ पे ले ली EVO M10 ताकि मैं सभी बंदों को यहाँ पे मार के भरता बना सकूं। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ तभी मेरा एक टीममेट सामने वाले बंदे को डाउन कर देता है तो मैं सीधा यहाँ पे तात्सु मार के रश करता हूँ। सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। दोनों बंदों को यहाँ पे फिनिश करने के बाद देखता हूँ कि तीसरा बंदा भी जो है मेरे टीममेट मार देते हैं। अब सिर्फ एक ही एनिमी बचा है जो कि नीचे की तरफ होता है। तो मैं बिना किसी देरी के रश करता हूँ एंड एट द एंड उसको भी M10 से मार के इजीली इस राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। अब मेरे जोश को देख के मेरे टीममेट के अंदर भी जोश आ जाता है तो अगले राउंड में वो मेरे को कुछ करने नहीं देते एंड ऐसे ही हम इस वाले राउंड को भी जीत जाते हैं। बट अभी मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपकी रैंक अभी कितनी चल रही है? फटाफट से जाओ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ। जितना भी आपने करा है कि आप ग्रैंड मास्टर जा पाए हो नहीं जा पाए हो, जाओ फटाफट से यहाँ पे कमेंट में बताओ ताकि मुझे पता चले कि आपकी रैंक कितनी है। अब इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे मैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता हूँ एंड फटाफट से गाड़ी के पास आके यहाँ पे 2 वॉल लगा देता हूँ। अब मैं इस गाड़ी के ऊपर चढ़ता हूँ एंड यहाँ से चढ़ के सीधा मैं इस वॉल के ऊपर बैठ जाता हूँ एंड क्राउच करके यहाँ पे एनिमीज का वेट करने लगता हूँ। अब ना सामने वाले को मैं दिखूंगा बट मैं सामने वाले को देख सकता हूँ एंड जैसे ही सामने देखो यहाँ पे एनिमी आते हैं तो मैं एक बंदे को यहाँ पे 165 मारता हूँ, उसे मेरा टीममेट डाउन कर देता है। एक और बंदे को 165 मारता हूँ एंड उसे मेरे टीममेट नेट्स डाउन कर देते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी 2 बंदों को मार चुके एंड अब हमें सिर्फ 2 बंदों को और मारना है। अब यहाँ पे आके मैं वॉल लगा लेता हूँ ताकि मेरे को अगर कोई राइट से बंदा आ जाए वो ना मार पाए। अब इसी बीच जो थर्ड एनिमी होता है उसको ही मेरे टीममेट यहाँ पे मार देते हैं एंड लास्ट एनिमी बचा था तभी मेरे को राइट से आते हुए दिखता है जिसको मैं 165 मारता हूँ एंड अब इसको डैमेज तो हो ही रखा था तो मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे रश करता हूँ एंड तात्सु मार के सीधा इसके पास जाके इजीली इसको M10 से मार के यहाँ पे 3rd राउंड भी जीत जाता हूँ। एंड अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम अगला राउंड भी जीतेंगे एंड इस मैच को जीत जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं कि जैसे कि मैंने कहा कि रात को तगड़े एनिमी आते हैं तो वो हमें नेक्स्ट राउंड यहाँ पे हरा देते हैं एंड 3-3 का स्कोर कर देते हैं। अब पहला मैच ही जब ऐसा जा रहा है तो पता नहीं पूरी जर्नी कैसी जाएगी, बट चलो कोई बात नहीं। अब इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे मैं फटाफट से आगे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे जब मैं होता हूँ तभी मेरा टीममेट जो होता है एक बंदे को यहाँ पे डाउन कर देता है तो यहाँ से मैं एक नेट कुक करके फेंक देता हूँ। मेरे को लगता है कि ये वेस्ट जाएगा बट तभी उस नेट से एनिमी को डैमेज आ जाता है तो सीधा मैं यहाँ पे रश करता हूँ। मेरे को पता लगता है वो यहाँ पे वॉल के अंदर है तो मैं फटाफट से जाके उसको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड सीधा उसको यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। मेरे टीममेट को एक एनिमी डाउन कर देता है तो उसके ऊपर भी मैं रश कर देता हूँ एंड जैसे ही वो मेरे को बंदा दिखता है उसको भी यहाँ पे इजीली मैं डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक लास्ट एनिमी बचा था जो कि वहीं पे होता तो मैं सीधा यहाँ पे रश कर देता हूँ। उस बंदे को यहाँ पे मैं 2 गोली मारता हूँ एंड वो वीकर से भी काफी सारा डैमेज देता हूँ बट मेरे टीममेट यहाँ पे मेरा किल चुरा लेते हैं। बट एट द एंड अब इस वाले राउंड को जीत जाते हैं एंड बूया कर देते हैं। अब इसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे डायमंड से हीरोइक हो जाती है एंड ऐसी कब मेरी रैंक हीरोइक 10 स्टार हो जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता। अब आप सभी ने देखा ही होगा कि मोनू की इस वाली वीडियो के अंदर
अंदर हमने पूरी रात पुश किया था। ये फर्स्ट डे की वीडियो मतलब 1 अगस्त की, तो यहाँ पे उसी की मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें से जो मैंने मैचेस पूरी रात मोनू के साथ खेले हैं तो वो कैसे गए थे। अब इस वाले मैच के अंदर ही देख लो, सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली G1 से रेड मार के डाउन तो कर देता हूँ, बट कोई और मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। मुझे तो लगता है यहाँ की हम दोनों मरने वाले, क्योंकि मोनू भी यहाँ पे डाउन हो जाता है, बट एक बंदा यहाँ पे मसीहा बन के आता है एंड यहाँ पे दिमित्री लगा के हम दोनों को रिवाइव कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कपिला होता तो मैं थोड़ा बहुत मोनू को हील कर देता हूँ। अब इसके बाद इस राउंड के एंड में यहाँ पे एक तलवारबाज लड़की मेरे ऊपर रश कर रही होती है, तो बट जिसको मैं यहाँ पे G1 से बॉडी और हेड मार के डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन वो दिमित्री इस्तेमाल कर देती है, बट वो अपने दिमित्री के रेंज के अंदर ही नहीं होती है एंड एट द एंड मोनू और बाकी रैंडम टीममेट हमारे इस राउंड को इजिली जिता देते हैं। अब यहाँ पे रात काफी ज्यादा हो गई थी एंड मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैं फटाफट से चला जाता हूँ एंड किचन में जाके देखता हूँ कि कुछ खाने को पड़ा हो एंड लकीली मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत नमकीन मिल जाती है। उसके साथ मैं पानी पीता हूँ एंड अपने पेट को यहाँ पे भर लेता हूँ। पर जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक हम सेकंड वाले राउंड को यहाँ पे हार जाते हैं, बट कोई बात नहीं। थर्ड राउंड के अंदर मैं मिनी यूजी ले लेता हूँ एंड सीधा यहाँ पे मिडल के हाउस के ऊपर रश कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट रेंज में ही हम फाइट करेंगे। अब सामने मेरे को एक एनिमी तो दिखता है जिसके ऊपर मैं फायर करता हूँ, बट मेरा फायर मिस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे वेट करने लगता हूँ एंड जैसे ही मोनू को देखो, यहाँ पे मोनू लिटरली 3 बंदों को डाउन कर देता है। तो बिना किसी देरी के मैं अभी यहाँ पे रश कर देता हूँ। सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देके यहाँ पे डाउन भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे वॉल लगी थी तो मैं फटाफट से वॉल तोड़ता हूँ एंड मोनू भी वॉल तोड़ रहा होता है। अब मैं वापिस से यहाँ पे वॉल टूटने के बाद एक बंदे को यहाँ पे मारता हूँ एंड ये लकीली पूरा ही फिनिश हो जाता है, मतलब ये बहुत बार नो हो चुका होगा। अब यहाँ पे पता नहीं कैसे तुक्के में एक बंदे को मैं मार देता हूँ, मेरे को लगता है एक और तुक्का लग जाएगा, बट यहाँ पे सामने वाले एनिमी हमें मार देते हैं। बट हमारा जो रैंडम टीममेट होता है वो आता है एंड यहाँ पे इन दोनों को मार के इजीली इस वाले राउंड को विक्ट्री करा देता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं और मोनू यहीं पे खड़े होता, अभी मैं देखता हूँ कि मोनू किसके ऊपर फायर कर रहा है। जैसे मेरे को बंदा दिखता है उसको मैं ओनली रेड मार के यहाँ पे डाउन तो कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं उसको फिनिश नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे पीछे से एक एनिमी आ जाता है जिसको मोनू यहाँ पे डाउन कर देता है, बट हमारा एक रैंडम टीममेट भी यहाँ पे डाउन होता है, तो मैं फटाफट से पहले तो इसे लूट लेता हूँ एंड अभी सामने वाले बंदे रश कर रहे होते हैं, तो मैं उनके ऊपर यहाँ पे उनकी वॉल तोड़ के थोड़ा बहुत उन्हें डैमेज दे देता हूँ ताकि वो हम पे रश ना करे। एंड मोनू यहाँ पे जो हमारा रैंडम टीममेट होता है उसको यहाँ पे रिवाइव करता है एंड मैं ग्रोजा से उसको थोड़ा बहुत हील कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वॉल लगा के वो कहता है गेट लॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट से मेरे को काफी सारा डैमेज पड़ता है, मोनू यहाँ पे डाउन भी देता है, बट लकीली मेरे पास थिवा तो मोनू को यहाँ पे मैं रिवाइव करता। एक बंदा था उसको मैं यहाँ पे यूएमपी से मार के डाउन कर देता हूँ, बट तभी सारे बंदे यहाँ पे रश कर देते हैं एंड मेरे को डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो बंदा बंदी है मतलब लड़का लड़की है ये बचे हैं एंड एट द एंड जो हमारे टीममेट होते हैं वो इन्हें मार के इजिली इस वाले राउंड को भी विक्ट्री करा देते हैं। अब यहाँ पे देखो 3-1 का स्कोर हो चुका था, तो मुझे लग रहा था अब तो हम एक राउंड जीत जाएंगे एंड इस वाले मैच को जीत जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना रात को एनिमी बहुत तगड़े आते हैं लिटरली। अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं एक एनिमी को तो यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ जो मोनू का डाउन होता है, बट यहाँ पे फिर हम उस वाले राउंड को हार जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं एक एनिमी को पहले तो बहुत सारा डैमेज दे देता हूँ एंड देन फाइनली इसको डाउन कर देता हूँ। एक और एनिमी को यहाँ पे मैं डाउन तो कर देता हूँ, बट तीसरा एनिमी जो होता है वो मेरे को यहाँ पे मार देता है एंड यहाँ पे वापस से 3-3 का स्कोर हो जाता है। अब लास्ट राउंड के अंदर मेरा एक रैंडम टीममेट डाउन हो जाता है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ उसको रिवाइव कर देता हूँ एंड खुद भी डैमेज होता है तो हील कर लेता हूँ। इसके बाद मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, तभी मोनू बोलता है कि रश करना है, तो मैं फटाफट से वॉल तोड़ता हूँ एंड राइट से भाग के सामने की तरफ आ जाता हूँ। जैसे मेरे को बंदा दिखता है उसको मैं हेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब ये मेरे पैरों के बीच में आ रहा था तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसके ऊपर फायर करता हूँ, वो रिवाइव हो जाती है तो इसको मैं वापस डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद एक ही बंदा बचा होता है जो इधर उधर घूम रहा होता है एंड एट द एंड उसको भी मैं ही मारता हूँ एंड ट्रिपल किल के साथ इस वाले मैच को कर देता हूँ बोया। जिसके बाद यहाँ पे मेरी रैंक हो जाती है हीरोइक के 26 स्टार। अब डे 1 पे यहाँ पे मैंने पुश करके टोटल 26 स्टार तो कंप्लीट कर लिया है एंड ये बहुत अच्छी शुरुआत है अगर मुझे ग्रैंड मास्टर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। एंड अब हमारा डे 1 हो जाता है एंड मैं मिलता हूँ डे 2 पे। तो आज डे 2 एंड हमारा जो चैलेंज है फटाफट से अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ एंड वो हमारा चैलेंज बताते हैं कि आज हमें सिर्फ रात में खेलना है प्लस सिर्फ 6 घंटा ही मैं गेम खेल सकता हूँ। यहाँ पे हमारी टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, मैं सिर्फ 6 घंटा ही गेम खेल सकता हूँ। तो चैलेंज धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल तो होता जा रहा है। अब नेक्स्ट डे के ऊपर यहाँ पे देखो बढ़िया से सब चल रहा होता है। अब इस वाले मैच के अंदर ही देखो मैं यहाँ पे M10 ले लेता हूँ एंड ऑलरेडी 3-2 का स्कोर हो चुका होता है। अब यहाँ पे कुछ देर तक होल्ड करने के बाद लेफ्ट से देखो यहाँ पे एनिमी आ जाते हैं, तो मैं फटाफट से ताजतोय का इस्तेमाल करता हूँ, बंदे को फायर करता हूँ बट वो ओडियन बच जाता है। देन इसको लकीली मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब दूसरा एनिमी जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग रेंज में होता है तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता क्योंकि मेरे पास सिर्फ M10 होती है। अब इसको तो हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं बट हमारा एक रैंडम टीममेट भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट हो जाती है, तो इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आपको पूरी फाइट दिखाई देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी 3 बंदों को इनको मार चुका होता हूँ एंड भाग के पीछे की तरफ हो जाता है। मेरे पास एक नेड होता है तो उसको करके फेंकता हूँ। जैसे बंदा दिखता है उसको एक बॉडी मार के यहाँ पे इजीली क्वाड्रा किल के साथ यहाँ पे इस मैच को बूया कर देता हूँ। अब इस मैच को बूया करने के बाद मेरी यहाँ पे 15 की स्ट्रीक बन जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मेरे अंदर शक्तिमान की आत्मा आ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस मैच के अंदर मेरे पास P90 होती है एंड मैं यहाँ पे वेट कर ही रहा था। तभी मेरे को पता चलता है कि एक बंदा ड्रॉप पे है, तो मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे रश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तभी मेरे को यहाँ पे बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। तभी एक और बंदा आ जाता है जो मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है, तो इसको भी यहाँ पे मैं डाउन करता हूँ एंड बिना किसी तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। सामने एक बंदा होता है, इसको भी यहाँ पे मार देता हूँ। अब इसके बाद मेरे टीममेट कह रहे होते हैं तेरे अंदर कौन सी आत्मा आ चुकी है एंड यहाँ पे मेरा वापस से ट्रिपल किल हो चुका होता है। तो मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि मेरा क्वाड्रा है एंड वो यहाँ पे वेट भी करने लग जाता है। तो मैं बिना किसी तरीके से सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर जाता हूँ एंड जैसे बंदा देखता है उसको भी ओनली रेड मार के यहाँ पे इजीली क्वाड्रा किल के साथ इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से ताशा इस्तेमाल करके इस घर के पास आता हूँ। तभी मेरे को पता चलता है कि इस घर के अंदर बंदा है। पहले तो देखो वो यहाँ पे निकल नहीं रहा था, बट जैसे निकलता उसको एक मैं बॉडी मारता हूँ। मेरी रीलोड पे आ जाती है गन, तो मैं रीलोड करके फटाफट से रश करता हूँ। उसको यहाँ पे एक गोली मारता हूँ बट वो सोनिया बच जाता है एंड देन फाइनली उसको यहाँ पे डाउन भी कर देता हूँ। अब इसने मेरे को काफी सारा डैमेज कर दिया तो मैं फटाफट से यहाँ पे हीलिंग कर लेता हूँ। मैं बिना किसी देरी के वापस से रश कर फटाफट से ताशा इस्तेमाल करके सामने जाता हूँ। सामने मेरे को एक बंदा ड्रॉप पे दिखता है जिसको मैं इजीली M87 से डाउन कर देता हूँ एंड इसको फिनिश भी कर देता हूँ। एंड अब मेरे को पता चल जाता है कि सामने ही बंदे, तो बिना किसी देरी के यहाँ पे रश कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों एनिमी होते हैं जिसमें से एक को मेरे टीममेट मार देते हैं एंड यहाँ पे जैसे वॉल टूटती है उस बंदे को एक ही बॉडी मार के इजीली मैं इस वाले मैच को भी भूया कर देता हूँ। अब इस मैच को भूया करने के बाद मेरी यहाँ पे टोटल 18 की स्ट्रीक बन जाती है एंड उसी के साथ साथ मेरा मास्टर भी लग जाता है एंड एक और मैच भूया करने के बाद मेरी यहाँ पे टोटल 19 की स्ट्रीक बन जाती है एंड सेकंड डे भी हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है 6 घंटा खेल के एंड मैंने टोटल अपनी रैंक को 52 स्टार कर दिया था। अब यहाँ पे हमारी स्पीड तो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि 95 स्टार पे ग्रैंड मास्टर है एंड ऑलरेडी हमारे 52 स्टार हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे अपना 52 स्टार कंप्लीट करके मैं सेकंड डे को कर देता हूँ ऑफ एंड मैं मिलता हूँ अब थर्ड डे पे। तो आज है थर्ड डे एंड थर्ड डे पे मैं जब चैलेंज पूछता हूँ मेरे दोस्त से तो वो बताता है कि आज तेरे को बिना गन स्किन्स के 6 घंटा एंड सिर्फ रात को खेलना है। तो बस इसी चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करके सीधा अपने गेम में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट मैच के अंदर ही देखो यहाँ पे आयुष भाई डाउन पड़े होते तो मैं फटाफट से इनको रिवाइव कर देता हूँ। राइट में एक बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब सामने की तरफ एक बंदा होता है, हम उसके ऊपर रश करते, बट यहाँ पे देखो मैं रास्ते में नीचे गिर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं घूम के तब ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ बट यहाँ पे वो मेरे को डाउन कर देता है। बट यहाँ पे मेरे टीममेट इस राउंड को संभाल लेते हैं, राउंड को बड़ा इजीली विक्ट्री करा देते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं फटाफट से भाग के आगे की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे काफी देर तक मैं वेट करता रहता हूँ। अब पेशेंस का इस्तेमाल देखो यहाँ पे कितना बढ़िया करता हूँ। नीचे से यहाँ पे सीढ़ी से बंदा आ रहा था, इसको मैं पहले एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। एक और बंदा आता है, इसको भी मैं डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को देखो फ्री के 2 किल्स मिल चुके हैं। मैं जस्ट पेशेंस का इस्तेमाल कर रहा था एंड वेट कर रहा था इन बंदों का। अब यहाँ पे मेरे ऑलरेडी 2 किल हो चुके थे। मैं सोच रहा था कि बाकी 2 को मार के भी यहाँ पे क्वाड्रा कर लूंगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे कूदता हूँ तभी वो बंदा मेरे को डाउन कर देता है। बट यहाँ पे मैनेक्स देखो बढ़िया दिमाग लगाता है एंड जोन को कैप्चर करता है। जोन में जाके जैसे ही वो बंदा जोन में आने की कोशिश करता है मैंने उसको मार के इजीली इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता है। अब लास्ट राउंड के अंदर भी मैं शक्तिवान बन के आता हूँ। एक बंदे को पहले 2 बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ, एक और बंदे को यहाँ पे 2 बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही नहीं बचा था जिसको यहाँ पे मेरे टीममेट मार देते हैं एंड इजीली अब इस वाले मैच को 4-0 से भूया कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरी रैंक हो जाती है टोटल 53 स्टार एंड ऐसे ही मैं अपनी रैंक को धीरे धीरे प्लस करता रहता हूँ एंड प्लस करते करते ही यहाँ पे मैं पूरा अपना 6 घंटा खेलता रहता हूँ एंड 6 घंटे के बाद मेरी रैंक यहाँ पे टोटल 80 स्टार कंप्लीट हो जाती है एंड यहाँ पे मेरा डे 3 भी जो है वो एंड हो चुका है एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे डे 4 के ऊपर। तो आज है डे 4 एंड मैं अपने दोस्त से ये चैलेंज पूछ लेता हूँ कि आज मुझे क्या चैलेंज करना है एंड वो मेरे को बताता है कि अब मेरे को सिर्फ रात को खेलना है एंड सिर्फ 6 घंटा खेलना है। उसी के साथ साथ ना तो मैं कोई गन स्किन इस्तेमाल कर सकता हूँ एंड ना ही मैं कोई कैरेक्टर स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड डे 4 यार मेरा लिटरली बहुत ज़्यादा गंदा गया क्योंकि यहाँ पे बिना कैरेक्टर स्किल के जब मैं रैंडम मैचेस शुरू करता था तो यहाँ पे मेरे को गालियाँ पड़ती थी। लोग मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे, कोई मेरे को नूब बोलता था, कोई कुछ बोलता है। तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीमोटिवेट हो चुका था एंड मैंने सोचा यार मैं चैलेंज को छोड़ देता हूँ। बट तभी मैं अपना YT स्टूडियो देखता हूँ एंड मैं क्या देखता हूँ, हमारे चैनल पे तो यहाँ पे 10K होने वाले हैं एंड इसी को देख के मेरे अंदर वापस से पूरी एक्साइटमेंट आ जाती है एंड मेरे अंदर पूरा जोश आ जाता है एंड उसी के साथ साथ देखो मेरा गेम प्ले भी वापस आ जाता है। अब जब मैं यहाँ पे इस बॉक्स से पीछे वेट कर रहा था तभी लेफ्ट से एनिमी आता है जिसको इजीली मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। मेरे टीममेट यहाँ पे डाउन पड़ा होता है तो फटाफट से इसको मैं यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ एंड इससे मेरे को यहाँ पे लूट में एक और UMP मिल जाती है।
अब मैं फटाफट से भाग के यहाँ पे इसकी तरफ आ जाता हूँ ताकि अगर कोई बंदा रश करे तो मुझे पता चल जाए। जब यहाँ पे मेरे टीममेट एक बंदे को इजीली डाउन कर देते हैं, सामने कोई बंदा होता है जो मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। अब जो मेरा रैंडम टीममेट होता है वो बहुत मस्त होता है, यहाँ पे आता है वो मेरे को रिवाइव तो करते है, उसी के साथ साथ कपीला की मदद से हील कर देता है। बट एक बंदा उसको डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे जाके बदला लेता हूँ, सामने हुक्म होता हूँ उसको इजीली यहाँ पे मार के मैं अपना जो फर्ज है वो निभा देता हूँ एंड अपने टीममेट को यहाँ पे बचा लेता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद सिर्फ एक ही एनिमी बचा होता है, तो मेरी तो यहाँ पे पूरी अंदर जोश होता है। मैं सीधा यहाँ पे नीलर मारते हुए रश करता हूँ, बट तभी वो एनिमी पीछे आ जाता है एंड उसको मैं यहाँ पे ओनली रेडियो एमपी से मार के इजिली इस वाले राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी देखो ऐसे ही कुछ होता है। मैं भाग के फटाफट से यहाँ पे आ जाता हूँ, तभी मेरे को सामने की तरफ एक एनिमी दिखता है। जैसे ही वो यहाँ पे खड़ता है मैं उसको इजीली हेड मार के डाउन कर देता हूँ, बट उसको मैं यहाँ पे फिनिश नहीं कर पाता हूँ क्योंकि सामने वाला बंदा एनिमी जो होता है वो वॉल लगा लेता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े फुटस्टेप आ रहे होते हैं कि लेफ्ट से कोई बंदा आ रहा है। अब जब मैं इस बॉक्स के पास होता हूँ तभी राइट से एक एनिमी होता है जिसको मैं इजीली हेड मार के डाउन कर देता हूँ। अब मेरे को लेफ्ट से एक और बंदे की फुट आ रही है, इसको भी मैं इजीली वन टैप मार के डाउन कर देता हूँ। एक और बंदा आता है, इसको भी मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ, बट अब मेरी गोलियां रिकॉइल होनी शुरू हो जाती हैं। इसको पहले 2 गोली नहीं पड़ती, मैं वापस 2 गोली मारता हूँ, वो भी नहीं पड़ती। एक और बंदा यहाँ पे जाता है, उसको भी कोई गोली नहीं पड़ती। बट यहाँ पे जो मेरा टीममेट होता है वो एक बंदे को डाउन कर देता है। एक और बंदा बचा होता है जिसको मैं मार के यहाँ पे इजिली इस वाले राउंड को ट्रिपल किल के साथ विक्ट्री कर देता हूँ। अब शायद मेरी एक्साइटमेंट और मेरा जोश देख के मेरे टीममेट्स के अंदर भी जोश आ जाता है एंड नेक्स्ट राउंड के अंदर मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। एक बंदा मेरे को दिखता है जिसको मैं इजिली यहाँ पे 2 बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ एंड उसके बाद मेरे टीममेट सभी बंदों को यहाँ पे ऑलमोस्ट मार देते हैं। अब सिर्फ एक लास्ट का नहीं बचा है जो कि सामने की तरफ है, तो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे रश करता हूँ, बट एट द एंड मेरा टीममेट उसको मार के यहाँ पे इजीली इस वाले मैच को कर देता है बूया। अब इसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे 90 स्टार हो जाती है। एक और मैच बूया करने के बाद मेरी रैंक यहाँ पे 91 स्टार हो जाती है। अब 91 स्टार को मैं यहाँ पे 92 स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ, 92 को यहाँ पे 93 स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम सिर्फ कुछ ही स्टार दूर हैं ग्रैंड मास्टर से एंड 6000 रुपए से। अब नेक्स्ट मैच के अंदर ऑलरेडी 2-0 को स्कोर हो चुका था। जब मैं यहाँ पे तो तभी मेरे को लेफ्ट से साउंड आती है, तो सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं N94 से डाउन कर देता हूँ एंड इसको बाइजन से फिनिश भी कर देता हूँ। अब तभी एक बंदा राइडन की स्पाइडर छोड़ देता हूँ, तो फटाफट से बाहर भाग जाता हूँ एंड लकीली यहाँ पे देखो मैं सिर्फ 10 HP का होता हूँ एंड बच जाता हूँ। तभी मैं क्या देखता हूँ, हील करते करते ही मैं देखता हूँ कि मेरे जो राइट में टीममेट है वो यहाँ पे AWM का फटका आगे डाउन हो जाता है। अब मैं फटाफट से जाता हूँ एंड इसको यहाँ पे हील करता हूँ। तभी मेरे को सामने की तरफ एनिमी दिखते हैं जिनके ऊपर मैं फायर तो करता हूँ, बट एक भी फायर किसी को लगता नहीं है। तो बस बिना किसी देरी के मैं सीधा यहाँ पे रश कर देता हूँ क्योंकि जोश पूरा होता है। जैसे मैं यहाँ पे तो तभी मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं बाइसन से बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एक और बंदे को यहाँ पे बाइसन से मार के डाउन कर देता हूँ एंड लास्ट वाले बंदे को मार के क्वाड्रा किल के साथ इस वाले राउंड को जिता देता हूँ। एंड इसके बाद मेरा फोन टक जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। डोंट वरी, मैंने फोन नहीं तोड़ा, वो ठीक हो गया था, वो जस्ट शायद कोई ग्लिच होगा। अब इस मैच के लास्ट राउंड के अंदर भी ज्यादा कुछ मेरे को करना पड़ता ही नहीं है। ऑलरेडी मेरे टीममेट 2 बंदों को मार चुके होते हैं एंड 3 बंदों को मार चुके होते हैं। जैसे मैं सामने जाता हूँ मेरे को लेफ्ट से फुट आती है, उसको मैं यहाँ पे इजीली सोनिया बनाता हूँ एंड मार के इस मैच को कर देता हूँ वो। जिसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे 94 स्टार हो जाती है एंड सिर्फ 1 ही स्टार चाहिए मुझे ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, बट तभी यहाँ पे मेरी 6 घंटे की लिमिट हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, ग्रैंड मास्टर हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ डे 5 के ऊपर। तो आज है डे 5 एंड आज हमारा चैलेंज हो चुका है। हमें यहाँ पे रात में खेलना है, 6 घंटा खेलना है बिना कैरेक्टर स्किल, बिना गन स्किन के, और सिर्फ पिस्टल से खेलना है। तो अब यहाँ पे पिस्टल से ही मेरे को मैचेस में खेलना है। तो बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस मैच के अंदर ऑलरेडी 0-1 का स्कोर होता है। मैं यहाँ पे ब्राउन हाउस के अंदर वेट कर ही रहा होता हूँ, तभी सामने से बंदा आता है जिसको मैं इजीली यहाँ पे ओनली रेड मार्केट डाउन कर देता हूँ। जब तक उसको फिनिश करता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ एंड 1v4 की सिचुएशन है। तभी मैं भाग के थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता हूँ। राइट से एनिमी होता है जिसको मैं ओनली रेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे सामने की तरफ बंदा होता है, उसको भी डैमेज देके वॉल लगाता हूँ एंड लेफ्ट वाले एनिमी जो डाउन होता है उसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बंदे मेरे से मेंटेन कर रहे हैं अपने गैप को, ताकि मैं इनको मिनी यूजी से ना मार दूं। अब इससे पहले मेरे ऊपर रश करें, फटाफट से अपनी लोकेशन को चेंज करके इस तरफ आ जाता हूँ ताकि ये मेरे को घेर के ना मार सके राइट लेफ्ट करके। मैं यहाँ पे मस्त काफी देर तक वेट करता हूँ एंड पेशेंटली यहाँ पे वेट करने के बाद मेरे को राइट में बंदा दिखता है जिसको मैं 44 का हेड तो मार देता हूँ, बट उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मेरे लेफ्ट में भी यहाँ पे एनिमी जाता है एंड जोन आ रहा होता है एंड तभी मैं खिड़की से कूदता हूँ एंड घूम के इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। अब मेरे को लगता है कि जो टीममेट होगा इसका वो इसे रिवाइव करेगा, बट वो यहाँ पे मेरे ऊपर ही रश कर देता है एंड मेरे को यहाँ पे मार के मेरा क्वाड्रा किल तो खराब करता ही करता है, ऊपर से पूरी जो मिनी यूजी से मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया था वो भी तोड़ देता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं डबल पिस्टल लेके यहाँ पे बैठा होता था। एक बंदा मेरे ऊपर रश करता है जिसको मैं इजीली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, बट एक और जो उसका टीममेट होता है मेरे को मार देता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर तो मैं ये गलती नहीं करता, मैं डबल पिस्टल लेके यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ। तभी मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं ओनली बढ़िया
बढ़िया सा हेड वुड मार के डाउन करके इसको यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी 0-3 का स्कोर हो चुका है एंड मुझे ये मैच हारना नहीं है। मैं नीचे कूदता हूँ तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ, बट मेरे टीममेट उसको यहाँ पे डाउन कर देता है। अब इसके बाद मेरे को लगता है कि शायद ऊपर की तरफ बंदा, बट तभी मेरे राइट से एनिमी मेरे को डैमेज देता है। मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, मैं यहाँ पे भाग के नीचे की तरफ कूद जाता हूँ एंड जैसे ही बंदा मेरे ऊपर रश करता है उसको मार के यहाँ पे डबल किल के साथ इजीली इस राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। एंड इस मैच को पूरा करने के बाद मेरी रैंक यहाँ पे टोटल 95 स्टार हो जाती है एंड मेरे को लगता है कि अब तो ग्रैंड मास्टर हो जाएगा, बट मेरा ग्रैंड मास्टर लगता नहीं है। तो मैं एक और मैच पूजा करने के बाद टोटल अपनी रैंक को 96 स्टार कर देता हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे दिल पे इतनी जोर से खंजर आता है, ऐसा लगता है कि किसी ने खंजर सीधा मेरे सीने में घोप दिया है। क्योंकि जब मैं अपनी रैंक को चेक करता हूँ तो ग्रैंड मास्टर यहाँ पे 114 स्टार पे हो जाता है एंड पिस्टल से लिटरली इतने ज्यादा स्टार पुश करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ इस गेम ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया, क्योंकि हर मैच के बाद हैकर आ रहा था। 1-2 मैच होता है तो चल रहता है कि 1-2 मैच अगर हैकर आता तो बंदा सह लेता, बट लिटरली मेरी गेम के अंदर कॉन्टिन्यूसली 10 बार हैकर आया है। अब मैं इस चीज को यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइडलाइंस का तो इशू होता ही है एंड यूट्यूब को लगता है मैं हैक प्रमोट कर रहा हूँ। अब इतना ज्यादा परेशान हो गया था मैं हैकर से कि मैंने इस चैलेंज को ड्रॉप कर दिया। मेरे बस का नहीं है भाई, 6000 में इतना दिमाग मैं नहीं खराब कर सकता अपना। तो अब इस चैलेंज को तो यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉप कर दिया एंड सीरियसली मैंने आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट तो करा, तो रियली सॉरी यार अगर आप अभी तक मेरी ये वीडियो देख रहे हो। मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर नहीं कर पाया हूँ एंड मैंने इस चैलेंज को ड्रॉप कर दिया है। बट अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो कमेंट में जाके थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट कर सकते हो एंड प्यार दिखा सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो एंड आप यहाँ पे मेरे साथ हो। एंड ऑल्सो अगर आपके साथ भी ये हैकर वाला सिस्टम हो रहा है तो मेरे को कमेंट में बताओ कि आपकी गेम में भी हैकर्स ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब देखो हम यहाँ पे चैलेंज तो हार ही चुके हैं, लेकिन हमारा डे 6 और डे 7 पे जो चैलेंज था वो हमें अभी तक नहीं पता। एंड मेरे दोस्त ने कहा था कि डे 7 का चैलेंज दुनिया का सबसे मुश्किल चैलेंज है। तब उस चैलेंज को देखने के लिए फटाफट से अपने दोस्त को बोलता हूँ कि डे 6 और डे 7 का चैलेंज मुझे भेज। डे 6 का चैलेंज जब मैं देखता हूँ तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि डे 6 पे चैलेंज की मुझे सिर्फ रात को खेलना है, 6 घंटे के लिए खेलना है, बिना कैरेक्टर स्किल, बिना गन स्किन, ओनली पिस्टल प्लस सिर्फ 4 GB रैम के मोबाइल में खेलना है। डे 6 तो लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं। अब हम डे 7 देखते हैं जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। एंड जब मैं डे 7 का चैलेंज देखता हूँ तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल जाती है। आप खुद देखो वो चैलेंज क्या है। तो डे 7 का चैलेंज है डोंट गिव अप एंड विन 6000। एंड इस चैलेंज से मेरे को लगा नहीं था, बट इस चैलेंज से हमें एक लाइफ लेसन जरूर मिल गया है। आपको मिले चाहे ना मिले, बट मुझे लाइफ लेसन जरूर मिल चुका है कि जिंदगी में इंसान को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 6 दिन तक खेलता रहता एंड 7वें दिन भी यहाँ पे खेलता तो मैं इजीली बिना ग्रैंड मास्टर जाए भी यहाँ पे जीत सकता था। एंड अगर अब इसी को हम लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड फील होता है। हमें लगता है कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है एंड हम वहाँ पे अपनी होप छोड़ देते हैं एंड ट्राई करना भी छोड़ देते हैं। बट इस चैलेंज से मैंने एक चीज़ जरूर सीखी है कि जिंदगी में कभी भी अपनी होप टूटने मत दो एंड अपने आप को हमेशा तैयार रखो किसी भी चैलेंज के लिए। कभी भी गिव अप ना करने की शक्ति अगर आपके अंदर आ गई तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। तो ये चैलेंज यार उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर निकला। इस चैलेंज ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखा दिया है यहाँ पे। एंड आपको भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी गिव अप मत करना। आप मेहनत करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा, बट गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं है। आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा मेहनत करते रहना है। आप चाहे अपने यूट्यूब करियर में हो चाहे पढ़ाई में हो, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपका चैनल नहीं चल रहा तो आपको गिव अप नहीं करना है, वीडियोस डालते रहो, आपका भी चैनल जरूर चलेगा। एंड मैं भी इस चीज को अब इम्प्लीमेंट करूंगा, गिव अप मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो से हमें काफी अच्छा लाइफ लेसन मिल चुका है। एंड अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 10K के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो 10K फटाफट से यहाँ पे कंप्लीट कर दो। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं टीम कोड्स वगैरह कभी कभी दे देता हूँ एंड अपडेट्स दे देता हूँ वीडियो रिगार्डिंग। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरी लाइफ से कुछ चीजें जुड़ी है उनको देखना चाहते हो, या फिर आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे यहाँ पे बात कर सकते हो। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बट जाने से पहले मैं फिर आपको एक चीज बता देता हूँ, नेवर गिव अप।